Hey there. So this is Pradeep Kumar here, and I welcome you on my YouTube channel. Okay. So guys, as you know, our chapter is going on, namely Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay, जो फोर्थ चैप्टर है अपना जो हनी ड्यू बुक का 8th क्लास एनसीईआरटी. ओके, उसका जो फोर्थ चैप्टर है वो अपना चल रहा है. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी हैव डन बिफोर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड third part of this chapter. Okay, so before we proceed ahead, so let's take a quick review. Okay, एक्चुअली जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो एक मेन करेक्टर इसमें जो बिपिन चौधरी है, ठीक है, उसकी जो मेमोरी है वो लैप्स हो जाती है. ये जो यादाश्त है उनकी जो है वो गुम हो जाती है, भूल जाते हैं. ठीक है, कि वो एक बार क्या हुआ था, एक बार रांची गए थे. ठीक है, तो वहाँ से क्या है वो आए घूम के और वापस भी आ गए, बट उनको पता नहीं उस जो पूरा एपिसोड है वहाँ का. ठीक है, वो क्या है पूरा का पूरा जो भूल चुके हैं. क्लियर. लेकिन एक आदमी क्या है फिर उनको क्या रिमाइंड कराता है कि आप जो है वहाँ गए थे, रांची गए थे, आपके पास जो है बुक्स वगैरह बैग में रखते हैं, आपको जो चोट लगी हुई है पूरी फैमिली जो है बैकग्राउंड उनको बता देता है. लेकिन जो है वो मानने को तैयार नहीं होते हैं. ठीक है, उनको तो बकाया जो है ये भी बताता है कि आपके पैर में जो है चोट लगी हुई है, उस समय चोट लगी तो मैंने आपके लिए जो एम्बुलेंस वगैरह है या जो भी प्रिकॉशंस किया था वो किया था. ठीक है, बट इवन दैन जो बिपिन चौधरी हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो कहते हैं कि ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है. ठीक है, लेकिन जब वो अपना पैर उठा के देखते हैं तो उनको जो चोट मिलती है तो बिल्कुल वो अचंभित रह जाते हैं कि ये भला कहाँ से आई. क्लियर. और फिर वो जो है उसको करते हैं, फिर उसके बारे में टेंशन हो जाती है उनको, भाई क्या करें, ये कैसे हुआ था, ये मुझे नहीं पता. तो वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं. टेंशन में हो जाते हैं इस चीज़ को लेके. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. देखो उसके बाद क्या है, अपनी काफ़ी फ्रेंड वगैरह को भी कॉल करता है कि भी क्या हुआ था क्या नहीं. उसके बाद देखो आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग. ठीक है, विपिन बाबू जो है लंच टाइम के बाद जो है कि लंच उसने नहीं किया था क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया था इससे पहले. ठीक है ना, उन्होंने देखा नहीं यहाँ पे जो उनके जो फ्रेंड थे दिनेश मुखर्जी. ठीक है, उनके पास कॉल किया था. क्लियर. तो उन्होंने देखो यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मैं. ठीक है, आप देखेंगे ना यहाँ पे जो दिनेश है, ठीक है, इनके जो फ्रेंड है इनके पास कॉल किया था उन्होंने. क्लियर. लेकिन फिर भी जो है इनको वो नहीं हुआ था, कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था उन्होंने. तो लंच के बाद देखो क्या हुआ था. आफ्टर लंच उन्होंने क्या, विपिन बाबू जो रियलाइज़ हुआ, उनको लंच लेके आए थे, लंच भी नहीं किया था उन्होंने. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो दिनेश मुखर्जी उन्होंने बोला था कि येस ऑफ कोर्स आप गए थे. ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला था. तो उनको सुनकर जो ये बिल्कुल टेंशन में हो गए थे. उन्होंने जो लंच है वो भी नहीं किया, और लंच के बाद क्या है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था बैठना, अपनी डेस्क पे बैठना और काम कंटिन्यू करना. क्लियर. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. ठीक है, ये ऐसा कुछ जो 25 वर्षों पहले, 25 वर्षों से मतलब तो ऐसे जो कुछ नहीं हुआ था कि वो अपने काम को जो है ऐसे मतलब बीच में छोड़ के बैठ जाएं, थक जाएं ऐसे. क्लियर. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसीस कंसिंटियस वर्कर. ठीक है, वो क्या है मतलब बहुत ही जो है अपने थकावट जो टायरलेस होता है, बिना थके जो है कंटिन्यूस जो काम करते थे, बिल्कुल सावधानी और बिल्कुल सही काम करते थे. ठीक है, यह है कंसेंटियस आपका ये वर्ड है. ठीक है, इसका आपका होता है केयरफुल एंड करेक्ट. कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल सही सावधानी से करना, सही तरीके से करना. बट टुडे ही हैड बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड. ठीक है, लेकिन आज जो उसका क्या जो उसका सर था वो क्या हो रहा था, उसको कन्फ्यूज था. ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूज था, चीज़ें नहीं पता थी कि क्या सही क्या नहीं. ठीक है, अनेबल था वो चीज़ें जो सही क्या है उसको क्लियरली सोचने में. ओके. बैक होम एट 2:30. ठीक है, 2:30 क्या है वो अपने वापस जो आ जाते हैं. विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. ठीक है, वो क्या अपने आते जो है बेड पे लेट जाते हैं और क्या करते हैं, और विट्स टुगेदर. ठीक है, वो क्या करते हैं अपना शांति से बैठते हैं. ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और फिर सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या सही था. ठीक है, स्पष्ट सोचने करते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं, पास्ट के बारे में, राज्य के बारे में. क्लियर. ओके. तो यहाँ पे एक फ्रेज़ है आपको देखो, यहाँ पे गैदर हिज विट्स टुगेदर. मैं दिखाता हूँ आपको. देखो यहाँ पे है गैदर इट्स विट्स टुगेदर. ठीक है, ये इसका मतलब होता है आपका
फ्रेज़ है, इसमें चैप्टर में भी पूरे क्या है फ्रेज़ एंड इडियम्स से बड़े शानदार चीज़ें भरी हुई है, ठीक है। वो कैब बहुत ही अच्छी है, इसको अच्छे से याद करते रहना और नोटबुक में अलग से सेपरेट लिखना, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या है, एफर्ट कर रहा है, बिकम शांत होके और सही चीज़ें मतलब क्या हुआ था पास्ट में क्या नहीं उसके बारे में शांति से सोचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है यहाँ पे। देखो आगे, ही न्यू दैट, वह जानता था, इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। हाँ, वो ठीक है, ये जानता था कि भाई ठीक है किसी के सर में चोट लगे तो भला वो मेमोरी भूल भी जाता है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा खासा इंसान भला एक पूरे अपने जीवन के एपिसोड को कैसे मतलब भूल सकता है, घटना को कैसे भूल सकता है। एन अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, ठीक है। और वो मतलब इतना फेयरली मतलब नज़दीकी था, रिसेंट मीन्स अभी हाल ही में तो हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट जो जर्नी थी वो मतलब कैसे भूल सकता है ऐसा। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वो क्या कह रहे हैं कि हाँ मैंने मतलब कोशिश की थी वहाँ पे, मैं जाना चाहता था रांची, हाँ हाँ, लेकिन जैसे क्या कह रहे हैं कि फिर वहाँ जाके भी वहाँ पे कुछ डन थिंग्स मतलब काफ़ी चीज़ें की और वहाँ से वापस आके इन चीज़ों के बारे में पूरा बिल्कुल भी पता नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है। ये तो बिल्कुल क्या हुआ कि इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट्स केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या कहता है 7:30 पे वो बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है उसके पास आता है, बिपिन बाबू के पास, ठीक है। और कहता है कि भाई आपके जो वो हैं चुन्नी बाबू हैं वो आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कोई ज़रूरी काम है, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है, चुन्नी बाबू क्या थे यहाँ पे आगे तो बताएंगे कौन है कौन नहीं। देखो, विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, ठीक है। उसको भाई पता था कि चुन्नी जो किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन टू स्कूल विद हिम, ठीक है। चुन्नी लाल जो उनके साथ स्कूल जो सहपाठी वो रह चुका था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब, ठीक है। वो क्या है उसके पास आता रहता था जॉब के लिए, ठीक है। उस जॉब के लिए जो आता रहता था, क्लियर, ये रहा आपको जॉब, यस, जॉब के लिए जो आता रहता था। और क्योंकि वो क्या भी थोड़ा बेचारा खाली उससे जा रहा था, रफली मीन्स उसके पास अभी कोई काम नहीं था, तो बिपिन बाबू के पास गया आता जाता रहता था वो, किस लिए, जॉब के लिए, क्लियर। बिपिन बाबू न्यू, ठीक है, बिपिन बाबू जानते थे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, ठीक है। बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए जो है पॉसिबल नहीं है उनको जो जॉब दिलाना, और उसके लिए जो उन्होंने पहले उसको बता भी दिया था, क्लियर। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी, ठीक है। लेकिन चुन्नी क्या है बार बार जो है एक बैड पैनी की तरह वहाँ पे आते जाता रहता था, ठीक है। लेकिन बैड पैनी क्या होता है आपका कि कहीं जगह पे जाना जहाँ पे आपको इज्जत भी नहीं मिलती, उसके बावजूद भी जो आप कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे जाना, समझ रहे हैं ना। कोई आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, वो आपको पसंद नहीं करते हैं आपको बार बार आना, फिर भी क्या आप बार बार जाते रहते हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका बैड पैनी, क्लियर। जहाँ पे आपको वेलकम नहीं होता, आपकी इज्जत नहीं होती, फिर भी बार बार जा रहे हो वहाँ पे, दैट इज़ बैड पैनी। देखो कितना अच्छा फ्रेज है, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने शब्द भेजे अपने उसको नौकर को, क्या कह रहा है वो कि उस जाओ चुन्नी को जाके कह दो कि मैं केवल आज ही नहीं लेकिन कुछ सप्ताहों तक, कुछ वीक्स तक जो है उनसे नहीं मिल पाऊंगा, ठीक है। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about 1958 trip, ठीक है, क्लियर। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका नौकर आगे गया, ठीक है, तो बिपिन बाबू ने क्या सोचा कि यार शायद क्या है भाई चुन्नी जानता हो 1958 के ट्रिप के बारे में, ठीक है। हाँ, उनसे पूछने में तो कोई नुकसान है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हार्म होता है कोई नुकसान पहुँचाना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया, जो अपोस्ट्रोफी लगा के 1958 कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो 19, ठीक है, 1958 है ये पूरा, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे 19 को हटा देते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म है आपकी, क्लियर। आगे देखो, बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड एंटर लिविंग रूम, ठीक है। क्या जल्दी से जो है अपने उस पर स्टेयर से गए और कहाँ गए, लिविंग रूम में गए, क्लियर। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपली, ठीक है। चुन्नी के बस निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही देखता है ना
कि भाई वो बिपिन बाबू जो आ गए हैं, तो वो उसको आशा हुई, वो वापस मुड़ा। ठीक है, बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, बिपिन बाबू क्या है, डायरेक्टली जो है मतलब इधर उधर की बातें नहीं, सीधा जो पॉइंट पे है, उनको जो कहने आए थे ना वो डायरेक्ट उस पर बोला उन्होंने। ठीक है, बीट अबाउट द बस यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है आपका। ठीक है, बीट अबाउट द बुश। ठीक है, कोई भी चीज़ है मुद्दे पे आना, कहते हैं ना भी कोई भी चीज़ है मुद्दे पे आओ तो वो चीज़ होता है बीट अबाउट, इधर उधर की बातें नहीं आंकना। ठीक है, इसमें बोला ना डिडंट, तो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इधर उधर की बातों पे ना आके सीधे मुद्दे की बात पे आए। क्लियर, जो वो कहना चाहते थे। ओके, देखो क्या कहना चाहते हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। ठीक है, मैं क्या आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी मेमोरी, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप क्या है मुझसे बार बार जो है मिलते ही रहते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो है आपका फ्रेज। ठीक है, ऑफ एंड ऑन। ठीक है, ऑफ एंड ऑन का मतलब आते जाते रहना। क्लियर, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्या कह रहा है कि चुन्नी मुझे एक बात बताओ यार, मैं क्या आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप क्या है मेरे पास आते जाते रहते हो। ठीक है, सो जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची 1958। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अपने माइंड को जरा पीछे ले जाओ, अपने माइंड को जरा पीछे ले जाओ, पास्ट में ले जाओ, है ना, अपनी मेमोरी को जो रिकॉल करो। आप मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। एक यहाँ पे देखो बोलते हैं थ्रो योर माइंड, इट डजंट मीन दैट यू जस्ट कीप योर माइंड एंड जस्ट थ्रो इट अवे। क्लियर, नो, इसका मतलब क्या है, रिकॉल करना अपनी मेमोरी को, पास्ट के बारे में सोचना। ओके, तो देखो क्या कहता है चुन्नी सैड, चुन्नी कहता है 1958, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। हाँ भाई, क्या वो 58 था या 59 था। ठीक है, ये खुद मतलब उस बात पे कह रहा है। क्लियर, देखो, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। हाँ, क्या आपको पक्का पता है कि अब मैं रांची गया था। कौन पूछ रहा है, ये बिपिन बाबू पूछ रहे हैं। किससे, चुन्नी से। चुन्नी कौन है, उसका जो फ्रेंड था, उसके स्कूलमेट था। ठीक है, उसमें पढ़ा हुआ था, उससे। आगे क्या कहते हैं देखो, चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। ठीक है, चुन्नी देखता है कि जो उसको देख के देखता है कि उसमें चिंतित भरी चीज़ें जो है नहीं थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल। ठीक है, वो पूछता है, चुन्नी पूछता है बिपिन बाबू से, क्या आपको डाउट है कि आप वहाँ पे रांची नहीं गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। ठीक है, अब ये कौन पूछ रहा है यहाँ पे कि डिड आई गो, क्या मैं गया था, आपको अच्छे से याद है। ये बिपिन बाबू पूछ रहे हैं चुन्नी लाल से। ठीक है, देखो, चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा। ठीक है, चुन्नी जो है सोफे पे बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। ठीक है, सोफे पे बैठ के चुन्नी लाल क्या उनको एक निहारते हैं, उनको मतलब एक नज़रों से देखते हैं बिपिन बाबू को। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। बिपिन बाबू, क्या आपने कोई नशा वगैरह तो नहीं किया है, कोई बियर वगैरह इस टाइप की कोई है ना, नशीली चीज़ें होती है, शराब वगैरह, मतलब हल्की फुल्की चीज़ें, कोई सेवन तो नहीं किया है नशीली चीज़ों का। एज फार एज आई नो, जहाँ तक जो है मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके पास जो है बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड रहा है, जो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मस्ट टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। है ना, मैं जानता हूँ, ठीक है, आपकी पुरानी जो मित्रता है हमारी, वो आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ठीक है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके पास जो है एक अच्छी मेमोरी है। क्लियर, देखो एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एट लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कई जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्या एट और लिस्ट को भी ना उसमें स्पेस में लिख देते हैं। ठीक है, एट और लिस्ट, जब भी हम एट लिस्ट लिखते हैं ना, तो एट और लिस्ट के बीच में हमेशा स्पेस होगा। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो, यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही जो रांची की ट्रिप के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हैं। ओके, आगे देखो, बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रूडलस स्टेयर। ठीक है, जो बिपिन बाबू को क्या है, चुन्नी लाल की जो सक्की जो निगाहें थी, शक की निगाहों से जो उनको देख रहा था, उनसे जो है उनको अपने अपने आप को हटाना पड़ा। ठीक है, आपका यहाँ पे एक वर्ड है आपका इनक्रूडलस। ठीक है, ये होता है शक्की, शक होता है ना, शक, स्टेयर होता है आपका घूरना, देखना। ठीक है, तो शक की निगाहों से जो घूर रहे थे उनको बिपिन बाबू को घूर रहे थे चुन्नी लाल। ठीक है, तो उनको बिपिन बाबू को क्या उनकी शक की निगाहों से हटना पड़ा। क्लियर, आगे देखो क्या कहते हैं,
डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल। ठीक है, चुन्नीलाल पूछते हैं अच्छा चुन्नीलाल क्या है, इनका टेस्ट ले रहे हैं कि इनकी मेमोरी ठीक ठाक है या नहीं है, चलो इनका टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट ले रहे हैं कि आपको याद है कि जो मेरी लास्ट जॉब थी वो क्या थी, चुन्नीलाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बिपिन बाबू क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, ऑफ कोर्स आप जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया था आपने। ओके, यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। ठीक है, आपको याद है या नहीं कि मैंने आपकी जो रांची की टिकट थी वो बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। आपको याद है कि जब आपको स्टेशन तक छोड़ने गए थे, लास्ट में अलविदा कहने गया था, मैं आपके साथ गया था, हाँ छोड़ने गया था, और आपके जो कंपार्टमेंट में जो एक फ़ैन है वो काम नहीं कर रहा था, मैंने जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बुला के उसको ठीक कराया था। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वो है, कई जो स्टूडेंट्स हैं इस वर्ड को क्या बोलते हैं, थिंक इन योर माइंड, क्या बोलते हो, क्या इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हो आप लोग, सोचो अपने माइंड में। या आई थिंक सभी जो बच्चे वो इसको यही कहते होंगे कि इलेक्ट्रीशियन, है ना। दोबारा बोलता हूँ, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन हुआ आपका इलेक्ट्रिशियन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिशियन। एक बार और मेरे साथ, इलेक्ट्रिशियन। ओके, सो याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो हम डे टू डे लाइफ में हमने जो है उसको बहुत ही गलत यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, देखो इलेक्ट्रिशियन से जो उन्होंने ठीक कराया था पंखा। ओके, हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या सब कुछ भूल गए हो क्या आप, हाँ, वट एवर इज़ द मैटर विद यू, हाँ आपके साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, यू डोंट लुक ट्रू वेल यू नो। वो पूछ रहा है उनसे, आप कह रहा है उनसे चुन्नीलाल कि आपके साथ क्या मैटर है, आप जो है अच्छे नहीं वो नहीं लग रहे हो मुझे, आपको पता है, हाँ? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हैंड। ठीक है, बिपिन बाबू क्या है, लंबी सांस भरी, उन्होंने कहता है हाँ, ठीक है, अपना सर हिलाता है। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेट एट लास्ट। ठीक है, उसने आखिरकार कहा कि मैं क्या बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, दैट्स मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे क्या है इसकी वजह से ही जो है मेरी मेमोरी पे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, और मुझे क्या है बिल्कुल अपने एक कोई स्पेशलिस्ट को जो है इसको दिखाना चाहिए। ओके, देखा कि डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। ठीक है, उसकी जो मतलब स्थिति को देख के, उसकी कंडीशन को देख के, बिपिन बाबू की जो कंडीशन थी उसको देख के, तो चुन्नीलाल जिस काम से आया था, अपने बारे में जॉब की बात करने आया था, उन्होंने वो भी नहीं रखी उनके सामने कि मेरी जॉब वगैरह के बारे में, क्योंकि उनकी पहले ही जो कंडीशन है वो ख़राब थी। ओके, परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। ठीक है, जो यहाँ पे देखो न्यू करेक्टर यहाँ पे हमारा परेश चंद्र, यहाँ पे कौन है, एक यंग फिजिशियन है, उसकी क्या है, दो जो है चमकीली आंखें हैं और एक शार्प नोज है। ठीक है, एक तीखी जो है उसकी नोज है, नाक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। ठीक है, वो उनको जो है जैसे उनको बिपिन बाबू की प्रॉब्लम को पता लगा, वो क्या है चिंतित हो पड़े। ठीक है, चिंता में डूब गए। ओके, लुक डॉक्टर चंद्रा सेट बिपिन बाबू डेस्पेरेटली। ठीक है, जो ये बिपिन बाबू ने कहा, ठीक है, चिंतित होके कहा कि इधर देखो डॉक्टर चंद्रा, डेस्पेरेटली का मतलब होगा चिंतित होके, क्लियर। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। ठीक है, आपको जो है मुझे इस भयानक बीमारी से जो है क्योर करना ही पड़ेगा, क्लियर। हॉरिबल होता है आपका भयानक, इलनेस बीमारी हो गई। ठीक है, इस भयानक बीमारी से जो मुझे छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा, ठीक करनी ही पड़ेगी आपको। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। हाँ, मैं क्या आपको बता नहीं सकता कि ये कितना जो है मेरे काम को अफेक्ट कर रहा है, कितना जो है प्रभावित कर रहा है, इसकी वजह से जो मैं कितना परेशान हूँ, क्लियर। देखो डॉक्टर चंद्रा सुख हिज हैंड। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा क्या अपना सिर हिलाते हैं और क्या कहते हैं, देखो यू नो वट, क्या कहते हैं, देखो यू नो वट माई मिस्टर चौधरी, ही सैड आई हैव नेवर हैड टू डील विद सच अ केस एज योर्स। ठीक है, उन्होंने कहते हैं कि मिस्टर चौधरी आपको पता है मैंने क्या है इस टाइप की जो बीमारी है, मैंने उनसे जो कभी भी वो नहीं किया है, क्लियर। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, उसको कहता है कि मैं बिल्कुल वो कह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे बिल्कुल ये अलग है, मैंने इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी डील नहीं की है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास क्या एक सजेशन है, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई।
इट कैन डू नो हार्म, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मेरे पास एक सजेशन और क्या है, मैं आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन देखिए ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। तो क्या कहता है, ये आपके लिए जो नुकसान नहीं करेगा, बस ये है। क्लियर। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सियसली, ठीक है। वो क्या है, चिंतित होकर जो है आगे झुकते हैं विपिन बाबू। एंक्सियसली आपका होता है चिंतित होकर, ठीक है। लीन्ड होता है आगे झुकना, क्लियर। लीन्ड होता है झुकना और फॉरवर्ड होता है आपका आगे, ओके। देखो आगे, एज़ फार एज आई कैन मेक आउट, ठीक है, जितना मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, सैड डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने क्या कहते हैं, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, ठीक है। वो भी कह रहा है कि जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, डॉक्टर चंद्रा कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, मेरा जो विचार है जहाँ तक है वो आपका भी विचार है। क्या है उनका विचार, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप जो है जहाँ तक है रांची गए होंगे, पक्का गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, है ना, कुछ अननोन रीज़न के कारण द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों से क्या आपको जो पूरा वो एपिसोड है वो बिल्कुल जो है स्लिप हो गया आपके माइंड से। एपिसोड मीन्स आप देखते हैं ना, सीरियल वगैरह देखते हैं तो कहीं कर नहीं कहते भाई, अरे कल का एपिसोड तो मैंने देखा नहीं, कल क्या हुआ था भाई, पास्ट का आपने देखा है लेकिन कल का नहीं देखा, तो कल का जो पूरा एक पर्टिकुलर सीन है, एपिसोड है, उसको बोलना है आपका एपिसोड। क्लियर। वो क्या आपके माइंड से निकल गया है, माइंड से निकलना जाना मतलब स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप आउट ऑफ योर माइंड, ओके। वट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, है ना। वो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, एक बार आप जो दोबारा से रांची जाएँ, द साइट ऑफ द प्लेस, द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, ठीक है। आपकी जो साइट की जगह है वहाँ पे, मतलब जो दृश्य है वहाँ पे आपको दोबारा से जो है वो चीज़ें जो आपने देखी होंगी, तो क्या है भाई, कोई भी चीज़ जगह हम जाते हैं दोबारा से जा रहे हैं तो भाई पहचान जाते हैं कि यहाँ पे तो मैं आया हूँ, ठीक है। तो शायद आपको चीज़ें जो है दोबारा रिमाइंड हो जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, आई एम प्रिस्क्राइबिंग नर्व टोनिक एंड ट्रैंक्युलर स्लीप इज या देखिए यहाँ तो देखो पहले, देखो क्या कह रहा है वो, कि मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है एक बार दोबारा से वहाँ पे रांची जाओ और क्या करो, वहाँ पे जाओ, थोड़ा घूमो, वहाँ पे जो आपकी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको देखेंगे तो शायद आपको जो कुछ चीज़ें याद आ जाएँ वहाँ पे। क्लियर। और ये कोई इम्पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है भाई। इससे ज़्यादा तो फिलहाल मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। हाँ फिलहाल जो है मैं एक ये आपको जो है टॉनिक दे रहा हूँ, नारो टॉनिक दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये अभी एक मेडिसिन है यहाँ पे देखो, ठीक है, ट्रैंक्विलिसोल। ये क्या होता है, आपका एक मेडिसिन होती है, ये किस लिए होती है, रिड्यूस करती है आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी, मतलब कभी जहाँ पे टेंशन में होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो डॉक्टर यही मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन का नाम है ये, वो जो ये उनको दे रहे हैं, ओके। और आगे क्या कह रहे हैं, स्लीप इज़ एसेंशियल, ठीक है, जो नींद है वो बहुत ही ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है। नहीं तो यदि नींद नहीं लेते तो क्या है, जो आपके सिम्टम्स जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके। देखोगे, विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। अगली जो मॉर्निंग है वो एक अच्छा जो है फील करते हैं अगली मॉर्निंग को। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, ठीक है, अपने ऑफिस में कॉल करते हैं, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, ठीक है। ऑफिस में फ़ोन करते हैं उनको, जो उनके जो वर्कर्स वगैरह उनको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एक अपना जो टिकट है फर्स्ट क्लास टिकट जो है वो बुक कर लेते हैं रांची के लिए उसी इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आपका प्रोक्यूर्ड, ठीक है, ये आपको होता है मतलब कैसे ना कैसे जुगाड़ से का, वो भी जुगाड़ लगा के कैसे ना कैसे जो उसका अपना जो है वो बुक कर लेते हैं, ठीक है, रांची के लिए टिकट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का जो थर्ड पार्ट था, क्लियर। और जो लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है वो बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अपना चैप्टर जो ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है और इसमें जो वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं और जो फ्रेजेस हैं, इडियम्स है, वो बहुत ही मज़ेदार आ रहे हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, वोकैब के लिए बहुत ही इंप्रूव हो गया आपके वोकैब, ठीक है। सुपीरियर वोकैब बिल्ड करेंगे आपके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या नोटबुक वगैरह में आप नोट करते रहें, क्लियर। So I think that's enough for the day. So see you in the next coming video. Okay. So till then, good day, bye bye, and happy learning. Okay. Bye bye.